वेलकम बैक टू माय वीडियो अगेन। एंड आज हो रही है आधी रात एंड आधी रात में मुझे मन किया अपने नेल्स करने का। चलो आपके साथ मैं अपना नेल्स के जो भी क्लाइंट थे मेरे उनका एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ एंड साथ साथ में मैं नेल्स भी करूँगी। ओके, एंड मैं करने वाली हूँ आज, बताती हूँ। वैसे तो ना मुझे नेल्स मतलब मैं नहीं ज़्यादा वो, मेरे को थोड़ा अजीब लगता है। मेरे को अपने नेल्स में कंफर्टेबल हूँ बट मेरे को थोड़ा ना ब्लू ब्लू से नेल्स चाहिए थे एंड रिसेंटली मेरा एक नेल जो है वो टूट गया। तो मैंने सोचा व्हाई नॉट, अगर नेल्स है तो लगा लिया जाए। सो खुद को लगाना बहुत इजी होता है एज कंपेयर टू अदर्स। ये मैंने चीज़ नेल्स के मामले में एक्सपीरियंस की बिकॉज मुझे ना इसका एक्सपीरियंस तो है मेकअप का, बिकॉज मुझे करते करते अब 1 साल हो चुका है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे कुछ सीखना पड़ेगा या फिर वट। बट यार मैं तुम्हें बताती हूँ इतनी बड़ी दिक्कत होगी ना, मैं आपको ना छोटी छोटी क्लिप्स लगवा दूंगी इस वीडियो के साथ जिसमें मैं आपको वॉइस ओवर करके समझाऊंगी बिकॉज नेल्स करने में तो मुझे खुद ही इतना टाइम लगने वाला है। बट यार आपको एक बात बताऊं, मैंने नेल्स के लिए लिए थे 3 क्लाइंट्स एंड तीनों क्लाइंट्स के इतने प्यारे नेल्स आए थे ना, बट दे आर नॉट सेटिस्फाइड बिकॉज उनके नेल्स ना बीच में ब्रेक हो गए। एंड उन नेल्स के ब्रेक होने के पीछे ना बहुत बड़ा रीजन था। जो फर्स्ट क्लाइंट थी ना, उनके जो क्यूटिकल्स थे बिल्कुल परफेक्ट थे, कोई सेंसिटिव नहीं थे, तो उनके मैंने ना परफेक्टली लगाए थे। बट दिक्कत ये हो गई ना, इतना मेस हो गया उनका ना, छोटा बेबी तो इतना तंग कर रहा था ना। ऊपर से मैं अपनी वैनिटी लेके गई थी, उसमें सारा सामान डाल के गई थी एंड लिटरली मतलब मेरी तो एक साइड से वैनिटी टूट गई एंड मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं अब तक सॉरी, अब मैं काम मैनेज करूं या फिर बच्चे को देखूं कि मेरी चीजें इधर उधर ना कर दे या फिर मैं नेल्स पे ध्यान दूं। बिकॉज वेरी फर्स्ट टाइम में किसी और के फेस पे तो थोड़ी तो अनकॉन्फिडेंट होता है ना बंदा। वैसे मैं थी, मेरे को डर लग रहा था बार बार, एक नेल्स भी टूट गया। बिकॉज मुझे चाहिए होता है किसी भी काम में, मेरे को ना कंसंट्रेशन बहुत मैटर करता है। मैंने उनको पहले कहा था कि अगर मैं आऊंगी काम करने तो मेरे को ना खाली चाहिए सब कुछ, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई कुछ कर रहा है कोई कुछ कह रहा है, नहीं, मुझे सब कुछ खाली चाहिए। बचिए तो एज अ क्लाइंट अगर आप कहीं जा रहे हो तो मैं सलाह दूंगी, अगर वो बिगिनर है तो उसको बिल्कुल तंग मत करो। बिकॉज जिसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है ना वो अच्छा कर देता है। एंड अगर मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली तो मुझे पता है ना कि कौन सी चीज अच्छी है कौन सी अच्छी नहीं है। एंड अगर वेस्टेज होगी तो भी मेरी होगी। और मैं यहाँ पर मेरे माइक ने मुझे धोखा दे दिया बिकॉज जो मैं बोलना चाहती थी वो मेरे माइक आप तक एक्सप्रेस ही नहीं कर पाया एंड फड़ हो रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना वॉइस ओवर कर दिया जाए। सो मैं ये बता रही थी कि क्लाइंट में अगर कुछ भी गलतियाँ हुई, चाहे उनके बच्चे थे, चाहे कुछ भी था, या फिर मेरे रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए, वट एवर, वो सिर्फ गलती मेरी थी। बिकॉज अगर मैंने काम संभाला है तो 24 आवर्स मुझे प्रिपेयर रहना चाहिए, फोकस रहना चाहिए। चाहे रूम में कितना भी क्राउड हो, कुछ भी हो, मुझे किसी चीज़ से डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। येस, ऑब्वियस सी बात है कि वो मेरी गलती थी, मैं कभी क्लाइंट को गलती नहीं दूंगी। येस, उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया, थैंक यू फॉर डैट। एंड रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे आए थे, बट उनकी चॉइस थी, उनको अगर नहीं भी पसंद आया होगा तो मैं क्या बोल सकती हूँ। बट जिनका मैंने खुद किया था ना अपनी चॉइसेस से, वो इतने प्यारे हुए थे ना, इतने प्यारे। लास्ट में देखना, मैंने सब कुछ वीडियो रिकॉर्ड करी है और आपको बताया। यहाँ पे मैं ये बता रही थी कि 2 पॉलीजेल्स होते बट ट्रांसपेरेंट से ज़्यादा अच्छे होते हैं। मुझे तो ब्लैक नेल्स इतने प्यारे लग रहे थे, मन कर रहा था इसके आगे कुछ करूँ ना, बहुत ही सुंदर आए थे। आई डोंट नो मेरे क्लाइंट्स के कैसे टूट गए यार, इतने सुंदर लग रहे हैं ना नेल्स, मैं बताती हूँ तुम्हें। मेरे नेल्स तो आपने देख लिए कितने सुंदर हुए हैं, बट जो मैं अपने क्लाइंट्स के साथ कांड करके आई हूँ वो देखो अब आगे आप। मैं भी शुरुआत कुछ ऐसी ही होती है। ये थोड़ा पास में है तो मैंने फिर स्कूटी ले जाने की हिम्मत की नहीं, मैंने सोचा पैदल ही चले जाते हैं। एंड कल की बुकिंग मेरी दूर की है, मे बी उसके शॉर्ट्स या मिनी व्लॉग मैं लाऊंगी। इसकी मैंने सोचा कि फ़र्स्ट टाइम है एंड आपको नेल्स दिखाने हैं तो मैं लॉन्ग वीडियो शूट कर लेती हूँ। एंड डेट्स इट। आपको एक चीज़ बताती हूँ, हमारे यहाँ का रास्ता इतना ख़राब है ना कि यहाँ पे जाने की कोई सोच भी नहीं सकता। बिकॉज बताती हूँ,
मुझे लगा इस दुनिया में मैं ही टाइम की पंक्चुअल नहीं हूँ, बट मुझे ऐसा अब देख के लग रहा था कि कोई भी टाइम का पंक्चुअल नहीं होता है। मुझे पहुँचना 1 बजे था बट मैं 2 बजे पहुँची। पहुँचते मैंने देखा ना उन्होंने कोई प्रिपरेशन करी है ना खाना वगैरह खाया है, तो वो खाना वगैरह खाने गए और मैंने अपना सेटअप लगाया जल्दी से उनके रूम में। एंड ये देखो कितनी क्यूट सी डॉल थी, मुझे इतनी पसंद आई ना, मैं उनसे पूछने वाली थी कि कहाँ से लिया है, मेरे को भी चाहिए, बहुत ही क्यूट थी। एंड जल्दी जल्दी मैंने स्टार्ट किया, उनके नेल्स वगैरह लगाए। इतनी जल्दी लगे नहीं थे जितनी मतलब आपको लग रहा होगा, ये तो मैंने सबको स्पीड में शूट करा है तो आपको लग रहा होगा, बट बहुत टाइम लग गया बिकॉज वो कह रहे थे ये नहीं वो नहीं, बट नेल्स काफ़ी अच्छे आए थे। आई डोंट नो उन्होंने लास्ट में तोड़ कैसे दिए, बट बहुत अच्छे आए थे, टूटने वाले भी नहीं थे। स्टोन वर्क इन्होंने बहुत भर भर के करवाया था। मेरा सिर्फ प्लान था कि सिर्फ 1 मिडल वाली फिंगर जो है उसमें ही करूँगी, बट इन्होंने दोनों फिंगर में करवा लिए। बट मैंने सोचा चलो कोई नहीं। एंड ये एंड रिजल्ट्स थे जो कि काफ़ी अच्छे आ गए थे। मुझे तो पर्सनली पसंद आया, बट मेरी थोड़ी पर्सनल वो है कि मुझे ना थोड़े सटल से लुक वाले नेल्स पसंद है, बट स्टिल इनके चॉइस के हिसाब से अच्छे लगे मेरे को एंड अच्छा आया था। कैट आई प्लस स्टोन थोड़ा ज़्यादा भर जाता है, आप जाओ तो एक चीज़ में जाना बिकॉज मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आए, दोनों चीज़ें कॉम्बिनेशन में अच्छी नहीं लगती हैं। एंड ये मेहंदी की टर्न थी जो कि मैंने लगा बहुत प्यारी मेहंदी आई थी, मतलब इतनी नीट मेहंदी आई थी, बहुत सुंदर। बट ये सब करते करते रात के 9 बज गए और मैं लिटरली रात के 9 बजे इनके घर से निकली एंड जल्दी से अपने घर को आई। एंड ये थे मेरे सेकंड क्लाइंट का घर, जिसमें मेरी शक्ल ऐसी हो गई थी जैसे लग रहा है किसी ने पीट दिया। मेरे को बहुत मेहनत लगती है भाई, बहुत ज़्यादा। एंड ये देखो करते करते सो गए थे ये, एंड मैं यहाँ पे कॉन्टीन्यूसली लगी थी अपने काम में और उनको नींद पड़ गई थी। बट इनके रिजल्ट्स आर टू गुड बिकॉज इन्होंने बोला अपने अकॉर्डिंग आपने जो करना है कर दो। सो मैंने इनसे कुछ प्रेफरेंस नहीं ली, मैंने खुद के हिसाब से किया। मैरून प्लस न्यूड इतने सुंदर लग रहे थे ना, इतने सुंदर। एंड एक फिंगर में मैंने स्टोन वर्क वगैरह किया था, बहुत सुंदर लग रहे थे। देखो आप रिजल्ट्स, मुझे तो इनके पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आए। इनके ना क्यूटिकल्स बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थे तो मैंने थोड़ा थोड़ा ऊपर से लगाया था, ज़्यादा इनको नहीं किया था बिकॉज उन्होंने पहले भी दवाइयाँ खा रखी है। दिस इज़ थर्ड क्लाइंट एंड इनके तो पर्सनली मुझे बहुत पसंद आए बिकॉज इनको पहले से न्यूड चाहिए थे। न्यूड में इनके हैंड्स इतने अच्छे लग रहे थे ना मेहंदी के साथ। एंड साथ साथ में आप मेकअप भी इंजॉय कर लो। ये मैंने अपनी फर्स्ट क्लाइंट का मेकअप किया था जो कि बहुत अच्छा आया था, बहुत ही क्यूट लग रही थी। एंड सेकेंड क्लाइंट तक आते आते मुझे शूट करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं मिला। एंड हेयर स्टाइल भी इनका बहुत प्यारा हुआ था, मुझे तो पर्सनली बहुत सुंदर लगा। बहुत काम था बट मैंने जल्दी जल्दी में मेकअप किया तो ऐसा कुछ ही हो पाया। इन क्लाइंट ज़्यादा बिजी इसलिए थी बिकॉज ये शादी वाले घर की भाभी थी। दैट्स इट फॉर टुडे, बाय।